मैं हमेशा चकित होता हूं कि कैसे यानी जब कोई पब्लिक लाइफ में पाप और परेशानी में फंसता है और मीडिया हमेशा कहती है कि वो व्यक्ति अनुग्रह से गिर गया है, मुझे अक्सर 2 बार सोचना पड़ता है कि उनका इससे क्या मतलब है। उनका कहने का मतलब होता है कि यह व्यक्ति अनुग्रह से गिर गया यानी यह लोगों की नजरों से गिर गया है। सवाल यह है कि क्या विश्वासी यानी सच्चे विश्वासी कभी अनुग्रह से गिर सकता है? और जवाब हमारे पास मानो चिल्लाकर आता है वचन के इन पन्नों से। मैं जो सोचता वो नहीं, मेरा दृष्टिकोण नहीं, लेकिन प्रभु क्या कहता है? और जवाब है कि बिल्कुल नहीं। आप अनुग्रह में गिरते हैं लेकिन कभी अनुग्रह से बाहर नहीं गिरते। आप कहेंगे कि क्यों? क्योंकि बहुत ही आसानी से अनुग्रह प्रभु की ओर से न कमाई हुई भेंट है विश्वासी के लिए। अनुग्रह ऐसी कृपा है जिसके हम योग्य नहीं हैं। अनुग्रह प्रभु का मुफ्त का वरदान है और प्रभु अपनी भेंटों को कभी वापस नहीं लेता है। इसलिए सच्चे विश्वासी कभी भी प्रभु के अनुग्रह से नहीं गिर सकते हैं। आज हम इन संदेशों की श्रृंखला के अंत में आए हैं यहूदा की पत्री से। आशा है कि आपने मेरे साथ वचन निकाल लिया है। इस पत्री के अंतिम कुछ वचनों को हम देखेंगे, वचन 17 से 25 तक। इन कुछ वचनों में वो हमें 2 चीजें बताता है। वचन 17 से 23 में वो हमें बताता है कि प्रभु के साथ हमारे चलने में विश्वास योग्य बने रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फिर वचन 24 और 25 में वो बताता है कि प्रभु का काम यानी प्रभु क्या करता है कि हमें उसमें सुरक्षित रखें। हम प्रभु में विश्वास योग्य कैसे रहें। उसके वचन में भी 3 चीजें वो कहता है। जानकारी रखो, दूसरा दूर रहो और जुड़ जाओ। कुछ पल में इसे समझाऊंगा। ये सब वचन में है। पहले वो कहता है जानकारी रखो, वचन 19। वास्तव में वचन 19 के अनुसार वो कहता है कि जब भी तुम किसी को देखते हो जो देह में फूट लाता है, जब भी तुम किसी को खुद को प्रभु वचन के ऊपर रखते देखते हो, जब भी तुम किसी को देखते हो जो अहंकारी होकर प्रभु वचन के बजाय खुद को अधिकार देते हैं, जब भी तुम किसी को देखते हो आत्मिक एकता नाश करते हुए, तो सुरक्षित रहना। देखिए वचन 19, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। वो कह रहा है कि हमें जानकारी चाहिए, हमें परखना होगा, हमें सचेत रहना होगा। मीठी बात करने वालों के बहकावे में न आइए। वो कुछ नए देने की कोशिश करेंगे तो उसमें न फंसिए। प्रभु के अनुग्रह को गलत न समझिए और प्रभु तक पहुंचने के लिए मनुष्य की कोशिश के जाल में न फंसिए। जानकारी रखिए, जानकार बने रहिए। जानकार रहने का मतलब है कि हमें प्रभु के वचन से ही सारी चीजों को परखना होगा। मैं ये कहता हूं और जब तक महिमा में न पहुंचूं ये कहता रहूंगा। मैं आपसे जो भी कहता हूं उसे प्रभु के वचन से जांच लीजिए, उसे प्रभु के वचन से नाप लीजिए, जानकारी पाइए। दूसरी बात वो कहता है कि सीख लीजिए कि खुद को कैसे दूर करें। वचन 20, खुद को बढ़ाते जाइए। महापवित्र विश्वास में हम ये कैसे कर सकते हैं? आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा, प्रभु के प्रेम में बने रहने के द्वारा, धीरज से प्रभु की राह देखने के द्वारा। हम इसे कैसे करेंगे? बहुत ही सरल है। खुद को प्रभु की सुरक्षा की डाल से दूर नहीं करने के द्वारा, प्रभु की सुरक्षा के कवर से। ध्यान से सुनिए, जब भी मैं आत्मा में प्रार्थना नहीं करता हूं, जैसे आत्मा मुझे प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करता है, जब भी मैं प्रभु के वचन के साथ नजदीकी संबंध में समय नहीं बिताता, जब भी मैं कुछ आने देता हूं, खैर उसमें सेवकाई भी शामिल है क्योंकि सेवकाई एक मूर्ति हो सकती है। जब मैं किसी भी चीज को मेरा ध्यान प्रभु से हटाने देता हूं, तो मैं खुद को आत्मिक रूप में सूखा ही नहीं पाता, लेकिन मैं उसकी सुरक्षा के कवर में आने से जो आशीषें मिलती है उन्हें मैं खो देता हूं। क्या इससे मेरे उद्धार पर असर होगा? बिल्कुल नहीं।
जब उड़ाव पुत्र अपने पिता की सुरक्षा की जगह से बाहर आया, जब वो पिता की सुरक्षा के कवर से बाहर आया, जब वो पिता की छत से बाहर आया, क्या पिता का उसके लिए प्यार बदल गया? नहीं, ये लड़का हार गया। इस लड़के ने दुख उठाया, इस लड़के ने आशीष को खो दी, इस लड़के ने अपने पिता के प्यार का अनुभव करना और उसकी आशीषों को छोड़ दिया था। जब हम इन चीजों के पीछे चलते हैं और समय नहीं बिताते हैं प्रभु के नजदीक रहने के द्वारा, तो आप जल्दी ही खुद को दूर देश में पाएंगे, प्रभु की सुरक्षा के कवर से बहुत दूर। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ध्यान से सुन लें, यह बहुत ही जरूरी है। आप खुद को कभी महापवित्र विश्वास में बढ़ा नहीं सकते हैं प्रभु के महापवित्र वचन में समय बिताए बिना। अगर आप रविवार के संदेशों पर आधारित हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे हों, अगर आप हफ्ते के बीच की बाइबल स्टडी पर आधारित होते हैं, अगर आप मसीही लेखकों की लिखी किताबें पढ़ने पर आधारित होते हैं और प्रभु वचन पर नहीं, तो मैं आपको कुछ बताऊं आप कभी भी खुद को बढ़ा नहीं पाएंगे महापवित्र विश्वास में। केवल प्रभु वचन पढ़ना और इसे अपने भीतर लेना ही एकमात्र मार्ग है जो मैं जानता हूं। इसी तरह से हम महापवित्र विश्वास में बढ़ा सकते हैं। जानकारी रखिए, फूट डालने वालों से दूर रहिए। तीसरा है जुड़े रहिए। शायद कोई कहेगा, रुकिए एक मिनट, क्या दूर होना और जुड़ जाना एक दूसरे के विरोध में नहीं है? वो कह रहा है कि खुद को दूर रखिए अपोस्टाइट से, उनसे जिन्होंने सत्य को जानकर उससे पीठ फेर दी है। खुद को झूठे विश्वासियों से दूर रखिए, खुद को झूठे शिक्षकों से दूर रखिए। हमें भेड़ के कपड़े पहने इन भेड़ियों से दूर रखना है, लेकिन शक करने वालों के साथ जुड़ जाइए। देखिए वचन 22, जो शक करते हैं उन पर दया करो। देखिए, मैं जानता हूं और आप जानते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो सत्य पर विश्वास करते हैं, इस पर प्रचार करते हैं, सत्य का दावा करते हैं, किसी भी कीमत पर सत्य को बचाते हैं, लेकिन फिर भी अविश्वासी के सामने वो क्रोधी और बिना प्यार के और दयाहीन दिखते हैं। अप्रियो, ध्यान से सुनिए, कठोर व्यवहार रखिए झूठे विश्वासी के लिए, कठोर व्यवहार भेड़ के कपड़े पहने भेड़ियों के लिए रखिए, लेकिन दया रखिए अविश्वासियों के लिए। यही प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कहता है। और इसलिए प्रभु के साथ और उसके वचन के साथ नजदीकी समय बिताने से आप बुद्धि पाएंगे। बुद्धि कि सब कुछ संतुलन में रखें, संतुलन कि एक तरफ दया और करुणा रखें और दूसरी तरफ दृढ़ता और बल रखें। बुद्धि ये जानने के लिए कि कब दृढ़ता से कहें और कब नम्रता से कहें। और अगर मैंने कई सालों में कुछ सीखा है, मैंने मसीही जीवन में सबसे मुश्किल चीज देखी है, वो है प्यार से सत्य बताना। यह बहुत ही मुश्किल है, किसी भी विश्वासी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन केवल प्रभु के साथ की नजदीकी और प्रभु के साथ करीबी संबंध इसे करने में हमारी मदद कर सकता है, जिससे हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही पापियों के लिए बड़ी करुणा रखेंगे। कि प्रभु के वचन की सच्चाई पर मजबूत रहें और फिर भी खोए हुए लोगों को मसीह के पास लाने के लिए प्यार और जिज्ञासा रखें। और यह केवल आता है आत्मा में प्रार्थना करने से। यह केवल तब आता है जब आप पवित्र आत्मा की इच्छा को परखते हैं। यह केवल तब आता है जब हम काम करते हैं स्वर्गीय पिता जैसे। विलियम बूथ, जो सैल्वेशन आर्मी के फाउंडर हैं, वो मेरे महान हीरो भी हैं। उनके एक कैप्टन ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा, मैंने सारी कोशिश कर ली है और मैं किसी को मसीह के पास नहीं ला सका, मेरी सेवकाई में कोई भी मसीह के पास नहीं आया। और वो बुद्धिमान आत्मा जीतने वाले उनसे कहा, आंसुओं से कोशिश करो, आंसुओं से कोशिश करो। उसने उन्हें फॉर्मूला नहीं दिया, उन्हें 10 कदम का प्रोग्राम नहीं दिया, उन्होंने ये और वो नहीं बताया, बस आंसू बहाने के लिए कहा। और अपोस्टेसी के इन अंतिम दिनों में कई बार केवल आंसू ही लोगों को मसीह के पास लाएंगे। एक और बार विलियम बूथ से पूछा गया था, उन्होंने कहा, काश
मेरे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का एक भाग होता कि मैं उन्हें 24 घंटे तक नर्क भेज सकता, केवल 24 घंटे के लिए, और उन्हें वापस लाता। उन्होंने कहा इससे खोए हुए लोगों के लिए ज्यादा तरस आता, खोए हुओं तक पहुंचने की और आशा मिलती, मेरी शिक्षा से भी बढ़कर तरस देगी। यहूदा के अनुसार जो लोग शक करते हैं उन पर दया की जानी चाहिए। लोग जो नर्क के बहुत ही नजदीक है उन्हें बचाना चाहिए। जो लोग सत्य नहीं जानते हैं और सत्य के बारे में पूछते हैं उनसे नम्रता से व्यवहार होना चाहिए। जानकारी मांगने वालों के साथ जुड़ जाइए जो प्रभु और उसके उद्धार को जानना चाहते हैं। जिन लोगों के मन में सत्य के बारे में बड़ा संदेह है उन पर दया कीजिए। चर्च के अपोस्टाइल्स के साथ नहीं, जिन्होंने सत्य को जानकर उसकी ओर पीठ फेर दी। वास्तव में प्रेरित पौलुस ने भी यही कहा कि आप जानते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 में पौलुस ने यही कहा, वचन 9 से 13 में उसने कहा, उन झूठे शिक्षकों की ओर से विश्वासियों का दूर होना, झूठे प्रचारकों से, झूठे विश्वासियों से। लेकिन वो पापियों से प्यार करते हैं और पापियों के साथ जुड़ते हैं, अविश्वासियों के साथ। वो कहता है कि अपोस्टाइट से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि वो ढोंग जानते हैं, भाषा जानते हैं, वो इस तरह से बात कर सकते हैं कि दिमाग में गड़बड़ी आ जाए। उनसे दूर रहिए। लेकिन अविश्वासी, संदेह पूछने वालों से हम इनसे प्रेम करना है, इनकी सेवा करनी है, धीरज रखना है, प्रभु का वचन इन्हें समझाना है। ये हमारा काम है। जानकारी पाइए, दूर रहिए, जुड़ जाइए, और फिर प्रभु का काम आता है हमें सुरक्षित रखने में। वचन 24, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। सुनिए, यह मेरे मसीही जीवन का सबसे उत्साह का भाग है। यह सच है, मुझे गलत न समझिए। मैं उद्धार के लिए खुश हूं, मसीह के पास आया हूं, इसके लिए भी खुश हूं। केवल विश्वास के द्वारा मेरा उद्धार हुआ, इससे मैं खुश हूं। मैं नया जन्म पाने और दिल को नया बनाने के लिए खुश हूं। मैं अपने छुटकारे के लिए खुश हूं। भविष्य में मैं महिमा पाऊंगा, इसके लिए मैं खुश हूं। लेकिन जब आप समझते हैं कि जिस परमेश्वर ने आपको उद्धार पाया है उसके पास जाने तक वो आपको बचाए रखेगा, तब आप चिल्लाना चाहेंगे, आमीन। मेरे लिए दुख की बात है कि मैं बाइबल के इस व्यवहारिक सच्चाई को समझ न सका, जान न सका। लेकिन मेरे मसीही जीवन के कुछ समय बाद ये जाना, काश मसीह के पास आते ही कोई मुझे ये सिखाता। और मैं आपको गवाही दे सकता हूं कि इससे पहले कि मैं ये समझ गया कि प्रभु कभी भी अपने लोगों को नहीं त्यागता, वो मुझे जाने नहीं देगा, इसे समझने से पहले मेरे मसीही जीवन में आनंद नहीं था। मेरा मसीही जीवन निराश था। मेरा मसीही जीवन ड्यूटी और नियम से बना था। मेरा मसीही जीवन डर से भरा था। मेरा मसीही जीवन सूखा और वीरान था। हमेशा मेरे मसीही जीवन में चढ़ाव उतार थे, नीचे जाना ज्यादा और ऊपर कम। मेरे साथ सोचिए, जरा मेरे साथ सोचिए प्लीज। मैं कैसे पूरी तरह से समर्पित होता, कैसे खुद को मैं दे पाता, अगर ये नहीं जानता कि कल मेरा उद्धार होगा, है ना? आप समझ रहे हैं ना? वो कहता है कि अगर हम अपना उद्धार बनाए रखें, अगर हमें उद्धार बनाए रखना है, प्रभु के साथ संबंध रखना है, तो वादा करता हूं हर समय चूकेंगे, हमेशा चूकेंगे। इसलिए यहूदा कहता है कि जो हमें बचाने योग्य है, किससे? गिरने से। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है सच्चा विश्वासी प्रभु के अनुग्रह से नहीं गिर सकता है। देखिए, उसने ये नहीं कहा कि वो योग्य था क्योंकि उससे वो वर्तमान में अयोग्य होगा। उसने नहीं कहा कि वो योग्य होगा क्योंकि वो वर्तमान नहीं होगा। वो कहता है कि वो है योग्य, मतलब वो योग्य था, वो योग्य है और योग्य रहेगा हर समय। कोई भी
ऐसा नहीं कि उसके हाथ से हमारा हाथ छुड़ा लें। वो योग्य है, वो योग्य था, वो योग्य रहेगा। आप भागकर उसकी सुरक्षा से निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो क्या है कि आपको वापस लाए। शायद आप उसके हाथ से निकलना चाहें, उसकी सुरक्षा और आशीष के चाहते से, लेकिन वो क्या है? शायद आप दूर देश में चले जाएं, या आप किसी दूर देश में जाने की कोशिश करें, लेकिन वो योग्य है कि आपको कायल करें और उसकी ओर वापस लाएं। और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, वो कहता है कि मैं सहमत हूं। ये नहीं कि मैं जानता हूं या उसे जानने की संभावना है, लेकिन वो कहता है कि मैं सहमत हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान की चीजें, न भविष्य की चीजें, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न और कोई सृजी हुई चीज हमें इसके हाथ से निकाल नहीं सकती है। परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, उससे अलग नहीं कर सकती है। आमीन। वो अपने लोगों को बचाएगा। यीशु ने कहा, पिता ने जो मुझे दिए हैं उनमें से कोई नहीं खोया। वो इस काम में नहीं है कि यहां और वहां एक संतान को खो दे और जब खो जाए तो कहे, ओ वो चला गया, सॉरी। नहीं नहीं, वो क्या है? योग्य है कि आपको गिरने से बचाए, जब तक आपको अपने पिता के पास न पहुंचाए। उस दिन तक वो आपको बचाए रखेगा और अपने स्वर्गीय पिता के पास लाएगा। देखिए, वो अपोस्टल्स जो विश्वासी होने का दावा करते हैं, ये और वो दावा करते हैं और मसीह विश्वास की बुनियाद का इनकार करते हैं। यीशु एक मार्ग है, वो मेरा उद्धारक है, संसार का उद्धारक नहीं। ये सारी चीजें ध्यान से सुनिए। वो वहां नहीं रहेंगे, उस अंत के दिन में वहां नहीं रहेंगे। देखिए, ये दुख की बात है। आप कहेंगे, ये कैसे जानूं कि उस दिन मैं दिया जाऊंगा उसके पिता को? नंबर 1, उसने ये कहा है। नंबर 2, आपके अंदर की आत्मा इस सच्चाई की गवाही देती है। लेकिन यह अद्भुत तस्वीर न भूलिए इस एक वचन में। देखिए, यह एक चित्र है किसी यहूदी विवाह का। यहूदी विवाह के 4 स्तर होते हैं, कम से कम पहली सदी में। पहला स्तर था कि दुल्हा अपने पिता के घर से निकलकर, वहां से निकलकर दुल्हन के घर तक चलकर जाता और वहां वो एक बड़ी कीमत देता है, दहेज देता है, बहुत धन देता है। ऊंट, गधे, चाहे जो भी हो, उन्हें देता है। बहुत कीमती चीज है, कोई सस्ती चीजें नहीं। क्योंकि अपनी होने वाली दुल्हन के लिए वो अपना प्यार ऐसे ही दर्शाता है। और उस पल वो एक दूसरे से मंगनी करते हैं। वो उसकी होती है, दुल्हन केवल उसकी होती है और कोई पुरुष उसके पास आने नहीं दिया जाता है। और फिर दूसरा कदम है, मंगनी होने के बाद वो एक साथ दाखरस पीते हैं कि इस वाचा को स्थापित करें, इसे निश्चित करें। यहां जब भी हम आते हैं यही करते हैं कि प्रभु भोज में प्रभु के साथ दाखरस पिए, कि इस सच्चाई को मान लें कि हमारी उसके साथ मंगनी हुई है। तीसरा स्तर है कि दुल्हा अपने पिता के घर वापस जाता है इस विधि के बाद। वहां वो जाकर एक कमरा बनाता है। ये कमरा वो अपनी दुल्हन के लिए बनाता है। वो जैसे उसे पसंद है वैसे ही करता है, और खासकर उसे आशीष देने के लिए अपने पिता के घर में एक और कमरा बनाने के बाद तब वो फिर से सबके सामने जाकर अपनी दुल्हन को लेकर आता है। और इसके बीच जब गांव के लोग देखते हैं कि वो दुल्हन के घर जा रहा है, वो पुकारने लगते हैं कि दुल्हा आ रहा है, दुल्हा आ रहा है, दुल्हा आ रहा है। और फिर दुल्हा आता है। मैं चिल्लाना चाहता हूं क्योंकि जानता हूं कि क्या कहने वाला हूं। वो आकर अपनी दुल्हन को अपने पिता के घर लेकर जाता है। मैं उत्साहित हो जाता हूं जब उस दिन के बारे में सोचता हूं जब प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सामने मुझे ले जाएगा, है ना? वास्तव में मैंने एक कहानी सुनी कि एक बुजुर्ग दंपति मरने के बाद स्वर्ग में गए, और जब पुरुष ने देखा कि स्वर्ग कितना सुंदर है, महिमामय देह में कोई बीमारी नहीं, दर्द नहीं, रोग और आंसू नहीं,
उसने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, अगर मैं जानता कि स्वर्ग इतना अद्भुत है तो हर सुबह जो तुमने ओटमील का नाश्ता दिया वो नहीं खाता। दोस्तों, यही चित्र है। हमारा दुल्हा अपने पिता के घर से निकलकर हमारे घर आया है। वहां उसने अपने लहू से बड़ी कीमत चुकाई कि खुद के लिए एक दुल्हन तैयार कर ले। उसने हमारे पहले पिता शैतान को बड़ी कीमत चुकाई। उसने हमारे साथ दाखरस पिया। उसने हमसे कहा कि जब भी तुम ये दाखरस पीते हो, जब भी ये रोटी खाते हो, तो याद रखना कि हमारी उसके साथ मंगनी हुई है, हमारी उसके साथ मंगनी हुई है। हम उसके हैं। हम किसी चीज से या और किसी व्यक्ति के साथ न जुड़ जाएं, क्योंकि हम उसके हैं। और जब भी हम ये दाखरस पीते हैं तो केवल याद ही नहीं करते कि हमारी मंगनी हुई है, लेकिन ये सच है कि वो हमें अपने पिता के घर ले जाने आएगा। और जब वो गया, यानी जब यीशु उठाया गया, उसने अपने चेलों से कहा, उसने कहा, मैं अपने पिता के पास जाता हूं, वहां मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और जब वो तैयार हो जाएगी तो मैं वापस आकर तुम्हें घर ले जाऊंगा। और 2000 साल से विश्वास योग्य प्रचारक कह रहे हैं कि दुल्हा आ रहा है, दुल्हा आ रहा है। दुल्हा क्या? दुल्हा आ रहा है। और एक दिन मेरी प्रार्थना है कि ये जल्दी आए। वो प्रधान दूतों की गर्जना के साथ वापस आएगा और अपने स्वर्गीय पिता के पास हमें ले जाएगा और अपने पिता के सामने हमें रखेगा, बिना दोष के, बिना कलंक के, बिना झुर्री के। और बाइबल कहती है यीशु मसीह अपने दिल में बड़े आनंद के साथ उस घटना को याद करता है। क्या उसके लिए आपके दिल में आनंद है? चलिए अंत में मैं आपको यह बताता हूं। उस दिन की राह देखते हुए यह महान आनंद, यह हमें निराशा के समय उत्साहित करने पाए, यह हमें ऊपर उठाए जब हम नीचे होते हैं, यह हमें धीरज और संयम दे जब सब कुछ अंधेरा होता है और अंधेरा होगा। यह हमारा ऊपर जाना आसान बनाएगा, यह हमारी मुश्किल यात्रा को सहने योग्य बनाएगा। लेकिन उस व्यक्ति के लिए मेरे पास एक सवाल है, जिससे पूछा जाता है, अगर दोपहर को आप मर जाएं, तो क्या आप स्वर्ग में होंगे? और अगर जवाब है, मेरी आशा है कि मैं उस दिन के लिए अच्छा होना चाहता हूं, मुझे वहां पहुंचने के लिए मैं अच्छे काम करूंगा, इसका मतलब है कि नहीं। लेकिन आज आप ये कर सकते हैं। आपको बस दुल्हे के न्योते को स्वीकार करके उसके साथ जुड़ना होगा, क्योंकि वो अपनी दुल्हन के पास आएगा और आप उसका भाग हो सकते हैं। ये बहुत कोशिश करने से नहीं, अच्छा होने से नहीं, ये सब अच्छे काम हम बाद में कर लेंगे, लेकिन आपका न्योता स्वर्ग के लिए दुल्हे पर आधारित है, जिसने एक बड़ी कीमत आपके लिए क्रूस पर चुकाई है, और वो आपको बुला रहा है, बुला रहा है, बुला रहा है। क्या आप हाँ कहेंगे? फिर आप नीचे आकर ये दाखरस पिएंगे, ये जूस पिएंगे और कहेंगे कि हाँ, ये है उससे। अगर आप परमेश्वर को स्वयं पहचानना चाहते हैं तो हमसे पत्रिका की मांग कीजिए। जो आप पाना चाहते हैं उस आनंद को खोजिए। वो आपको आपके प्रति परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएगा और क्षमा का अनुभव का विवरण भी। अगर आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता हो या नजदीकी रिश्ता पाना चाहते हैं तो हमारी पत्रिका 7 पद जो विश्वास बढ़ाता है, परमेश्वर से संबंध और गहरा करने में मदद करेगा। अपनी मुफ्त पत्रिका के लिए हमसे संपर्क करें। माइकल यूसुफ आपको न्योता देते हैं कि आप संसार के दूसरे विश्वासियों के साथ जुड़ जाएं कि वर्ल्ड रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें, और आत्मिक जागृति के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं www.worldrevival.org पर। प्रार्थना के समूह में जुड़ने के लिए आज ही साइन अप कीजिए। निरंतर अपडेट्स पाएं, दूसरे देशों के विश्वासियों के साथ आप जुड़ जाएं, अपने प्रार्थना निवेदन बांटें, जो अपने विश्वास के लिए सताए जाते हैं इसे दूसरे विश्वासियों की ओर से सीखें, दूसरे विश्वासियों के साथ नेटवर्क करें, और बहुत कुछ है। आइए हम समर्पण करें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने और आत्मिक जागृति के लिए। आज ही worldrevival.org पर साइन अप कीजिए और इस प्रार्थना के अद्भुत अनुभव में हमारे साथ जुड़ जाएं।
बल देने कि यीशु मसीह की सच्चाई को प्रकट करिए। ये कार्यक्रम लीडिंग द वे प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर माइकल यूसुफ के